तैमूर भाई, जिस तरह एक असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है वो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम टीचर फ़ोरम से भी है और कराची का मेरी उसकी ज़िम्मेदारी भी रही है और है भी अभी ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा चैलेंज असातिज़ा के इस दौर में बहुत ज़्यादा है। असातिज़ा को आप देख लें या वालिदैन को देख लें, मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है अवेयरनेस के हवाले से भी, और उस तरह नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जिस तरह यहाँ सर गौसी बैठे हैं, डिजिटल अर्निंग का इनका काम है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन ये किस तरह उनको पॉजिटिव यूज़ में लेकर जाना है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम असातिज़ा अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो हम चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, और ये बच्चे को अगर असातिज़ा अच्छे तरीके से मोल्ड कर देती है, जिस तरीके से तो बहुत अच्छे से डाई से गुजार लेती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत कामयाबी का बायस होगा। इसी गुफ्तगू में मैं गौस अली साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। गौस साहब, आपका भी एक एजुकेशनल सेक्टर में एक बड़ा नाम है, आप डिजिटल औरंगी के नाम से भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपना एक मकाम रखते हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने कहा कि नहीं, बच्चों को हमें टेक्नोलॉजी से भी वेल अवेयर करवाने की इस वक्त ज़रूरत है? सबसे पहले तो मेरी इंतहा निगारिश यही है कि मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। वाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आगाज़। जिस तरह आपने कहा कि ISDR पाकिस्तान और साथ साथ डिजिटल औरंगी इस तरह के इदारे जो है वो काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ तैमूर भाई कि जो बच्चे हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को सवाल के जवाब नहीं आते या असल मसला ये है कि ये बच्चे वो हैं जो पहली दफ़ा किसी स्क्रीन के कैमरा सामने फेस कर रहे हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा। शायद ये वो बच्चे जो अपने स्कूलों में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, ये अपनी ज़िंदगी के दिगर मामलात में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी इन्होंने कैमरा नहीं देखा, कभी इन्होंने शायद स्टूडियो नहीं देखा कि जहाँ पे आए। और ये मैं फिर वही कहूँगा कि बनो यूथ की आवाज़ और बनूरिया मीडिया, इनके वालिदैन की जानिब से मैं बिल्कुल इन दोनों का जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इन बच्चों को ये मौका दिया कि इस वक्त ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको कई OTT चैनल्स पे, जिसको बनूरिया मीडिया लाइव पे देखा जा रहा है, वहाँ पर ये बच्चे आके खड़े हुए और इन्होंने अपनी वालिदैन की, अपने स्कूल की जो है वो कह सकते हैं कि आप रहनुमाई कर रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं सामने। और अगर ये आज जीते नहीं भी है तो ये सीखेंगे ज़रूर, और इंशाल्लाह। और ये तो शुरुआत है इनके करियर अभी की। तो ये पहला कदम है ना, वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इंशाल्लाह तो ये बच्चे आपको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और दिन किसी और चैनल पे, हो सकता है इसी चैनल पे, आपको बहुत अच्छे अंदाज में बनूरिया मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की तो मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि इस वक्त बनूरिया मीडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं, और फेसबुक के पेज के ऊपर तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और बनूरिया मीडिया को मुख्तलिफ OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, ख़ासतौर पर तमाशा ऐप और जुनून ऐप के ऊपर लाखों लोग रोज़ाना लाइव देख रहे होते हैं और उस पर अपने तासुरात का इजहार कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि एक इस्लामी दर्जगाह भी टेक्नोलॉजी को इस तरह से प्रोमोट कर रही है। और ख़ास तौर पर हमने यही कहा था कि अगर इस्लामिक दर्जगाहें टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाती हैं तो फिर दुनिया में इनकलाब आने से, इस्लामी इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। तैमूर भाई, इस्लामी इनकलाब जो है ना, इस्लाम ने 1400 साल पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो तबलीग शुरू की ना, उस टाइम से इस्लाम जो है वो दुनिया के हर टेक्नोलॉजी में बड़ा कारआमद और कामयाब रहा। बिल्कुल। लेकिन मसला ये था कि जिस तरह वक्त चेंज होता है, हालात चेंज होता है, हमें अपने आप को फ़ौरन से तब्दील करना पड़ता है ना। तो जो हमारे उलमा कराम हैं माशाल्लाह, उन्होंने इसकी ज़रूरत को समझा। इस वक्त अगर मैं बताऊं, बनूरिया जो मीडिया है, जो बनूरिया आलमिया है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से बच्चे आके यहाँ के तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, दुनियावी इल्म हासिल करते हैं। 100 से ज़्यादा ममालिक के बच्चे यहाँ पे इल्म हासिल करते हैं। इस तरह से जो है वो ये काम कर रहा है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के जहाँ दिगर मीडिया मौजूद था जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कई मवाद जा रहे थे, वहाँ पर बनूरिया मीडिया का ये एकदम काबिले तारीफ। आखिरी लम्हात हैं राशिद साहब, अगर आप बनो यूथ की आवाज़ की काविश पर मुख्तसर गुफ्तगू कर दें। काविश तो यही है, बहुत शानदार है, क्योंकि यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना मतलब आम काम नहीं है। बच्चों को सिलेक्ट करना और फिर उसको लेकर आना एक मीडिया, जिस तरह ये फरमा भी रहे थे कि ये जो बच्चे ने मीडिया फेस नहीं किया, जी, तो बनो यूथ की आवाज़ जो ने इस पे बड़ा अपना एक अहम किरदार अदा किया, इन बच्चों को चूज़ किया, निकाला, प्लेटफॉर्म दिया। ये बच्चे, बिल्कुल आपने एक बात की कि ये बच्चे अभी कैरियर का आगाज़ है इनका, और ये इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे। मेरी दुआएं भी इनके साथ हैं। 6 में से 2 सवाल हैं, इंशाल्लाह 6 में से 6 सही सवाल, 6 सही सवाल देंगे, और इंशाल्लाह उससे आगे भी बहुत सारी मंजिलें हैं जो बच्चों ने अभी तय करनी है।